नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोनू एजुकेशन हब पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे बोर्ड की परीक्षा नज़दीक होती जा रही है, जिसमें हमारा 18th को हिंदी का बोर्ड पेपर है। क्लास 10th की बात कर रहे हैं हम। तो क्लास 10th में आप सबको पता है कि एक प्रश्न ऐसा आता है जिसमें रचनाकारों के बारे में जरूर पूछा जाता है कि जिनका जीवन परिचय लिखिए और इनके कुछ कृतियों की नाम बताइए। तो 3 नंबर का तो आपका जीवन परिचय उनके बारे में पूछा जाएगा और 2 नंबर की आपकी 2 कृतियां आएंगी, जिसको आपको लिखना आवश्यक है। तो आज का वीडियो उसी पर है। तो जैसा कि आपको पहले से दिख रहा होगा बोर्ड पर कि ये 4 ऐसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं जो इस बार 2026 में पक्का पूछे जाएंगे और इसे आपको 3 2 5 नंबर गद्य में और 5 नंबर पद्य में आपको जरूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। आज का वीडियो हमारा वही है, 4 महत्वपूर्ण जीवन परिचय, जिसमें हम 2 गद्य और 2 पद्य के बारे में, उनके लेखक के बारे में बताएंगे। तो पहला हमारा आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बात करें तो दोस्तों को पता ही होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी साहित्य के महान आलोचक, निबंधकार एवं साहित्य इतिहासकार थे। ओके, उन्हें हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहासकार भी माना जाता है। जो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्हें हम ये हिंदी इतिहास के जो प्रथम वैज्ञानिक इतिहासकार की नाम से जाने जाते हैं हिंदी साहित्य में। ठीक, पर अगर हम इनके जन्म और शिक्षा के बारे में बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जन्म है वो 4 अक्टूबर 1824 ईस्वी को अगोना गांव, जिला हमारा बस्ती है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और उनके जो पिता है चंद्रवली शुक्ल, ठीक, और उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है घर पर तथा आगे की जो शिक्षा है मिशन स्कूल मिर्जापुर में हुई थी। और इनका जो कार्य क्षेत्र है बच्चों, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में हिंदी के प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष के रूप में ही रहे हैं। और इनका जो साहित्यिक योगदान है, ये आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान की। उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना हिंदी साहित्य का इतिहास है। सबसे बढ़िया इनका जो सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है वो क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास है। ठीक है, और इनकी आगे बात करें, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों, हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी प्रमुख रचना है। चिंतामणि, विचार वीथी और रस मीमांसा इनकी जो बढ़िया कृतियां हैं। तो इनकी जो भाषा शैली रही है वो बहुत ही सरल, स्पष्ट, तर्कपूर्ण एवं प्रभावशाली रही है इनकी भाषा से। ठीक है, भाषा शैली की बहुत ही सरल है। ठीक, और इनका जो मृत्यु है बच्चों, इनका जो मृत्यु है 2 फरवरी 1941 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। और इनका जो साहित्यिक अगर महत्व देखें, साहित्य में इनका क्या महत्व है, ये जो है हिंदी आलोचना के जनक और महान साहित्यिक इतिहासकार माने जाते हैं। हमारे जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ये हिंदी साहित्य के, ठीक है, ये आलोचना के जनक हैं, हिंदी के आलोचना के जो जनक हैं, इनको पिता माना जाता है कि इन्हीं से जो है उत्पत्ति हुई हिंदी आलोचना। और महान साहित्य इतिहासकार के रूप में भी ये माने जाते हैं। दूसरे हमारे जो है सबसे महत्वपूर्ण आता है दूसरा हमारा रामधारी सिंह दिनकर। ये भी बच्चों बहुत बार पूछा गया है। अगर आप उठाकर देख लें पीआईक्यू, अगर आप देखेंगे पूरा पिछले जो साल पेपर हुआ है तो ये बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, कि हो सकता है कि जरूर पूछी जाए। तो अगर हम रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं और ओजस्वी वीर रस के महान कवि थे। उन्हें राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को बच्चों राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। ठीक है, इनका जो जन्म और शिक्षा के बारे में बात में आगे हम, तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया नामक गांव, और ये जिला जो इनका बेगूसराय जो इसमें बिहार में है, ठीक है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी शिक्षा जो है पटना विश्वविद्यालय से हुई थी। रामधारी सिंह दिनकर की जो शिक्षा है वो पटना विश्वविद्यालय से हुई। और साहित्यिक अगर इनका योगदान देखें बच्चों, तो दिनकर जी की कविताओं में देशभक्ति, वीरता, संघर्ष, आत्मसम्मान,
सामाजिक चेतना प्रमुख रूप से दिखाई देती है। ठीक है, और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र और हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, ये सब इनकी रचनाएं हैं दिनकर जी की। और अगर इनके भाषा शैली के बारे में बात करें तो उनकी जो भाषा शैली है ओजपूर्ण, प्रभावशाली, ठीक, और संस्कृत निष्ठ बड़ी बोली है। और इनका जो सम्मान इनको जो मिला है बच्चों, इनको सम्मान मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य, अनेक सम्मान जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ साथ अनेक इनको सम्मान दिए गए हैं इनकी कृतियों के लिए और इनकी रचनाओं के लिए। अगर इनकी मृत्यु के बारे में बात करें तो दिनकर जी की मृत्यु जो है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुई थी। और इनका जो साहित्यिक योगदान है ये राष्ट्रीय चेतना और ओज के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं दिनकर जी। ये हमारा गद्य के बारे में दो ऐसे कवि हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ये हमारे दिनकर जी, बहुत बार जो है पेपर में आया हुआ है। 10th के बोर्ड में तो बार बार ये पूछा जाता है। आप देखेंगे पीछे जाकर के बहुत ही बार ये पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा, पक्का है, 100% आपको 5 नंबर इससे तो मिलेंगे। आप इन्हीं दोनों को अगर याद कर लेते हैं गद्य में तो पक्का है आपको 5 नंबर, कहीं गया नहीं है, 5 नंबर का फिक्स है, 100% ये पक्का है। दूसरा है हमारा जो पद्य है, पद्य में भी हमारे बहुत से रचयिताकार हैं। उनमें जो है हमने 2 ही लोगों को चुना है जो बहुत बार पूछे गए हैं। इसमें से हमारे पहले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, इनको भी बहुत बार पूछा गया है अपने यूपी बोर्ड 10th एग्जाम में, ठीक। और एक और हमारे उसके बाद एक और आएगा। तो ये दोनों बहुत ही बार जो है पूछे गए हैं। अगर आप इन्हीं दोनों को अच्छे से याद करते हैं तो पक्का आपको 5 नंबर गद्य में और 5 नंबर पद्य में कहीं आपके गए नहीं। तो अगर इनके बारे में बात करें गोस्वामी तुलसीदास के बारे में, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान भक्त कवि तथा राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। ये जो है राम भक्ति शाखा के क्या है, ये प्रमुख कवि हैं और उन्होंने संस्कृत की परंपरा को लोक भाषा में प्रस्तुत कर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी कृतियां जो संस्कृत में की थी, तो उनके बारे में कह रहा है कि संस्कृत की भाषा को जो है लोक भाषा में प्रस्तुत करके बहुत सारी साहित्य को समृद्धि में प्रदान किया है। और इनके जन्म और शिक्षा जो बच्चों है, इन गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर जिला जो बांदा है उत्तर प्रदेश में, वहां पर हुआ था। और माना जाता है कि उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और प्रारंभिक शिक्षा संतों के सानिध्य में हुई थी। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है बच्चों संतों के साथ हुई थी, ठीक है। और अगला जो है साहित्यिक योगदान में अगर बात करें तो साहित्यिक तुलसीदास जी ने राम कथा को जन मन तक, ठीक है, राम कथा को क्या किए थे, ये जन जन तक पहुंचाए थे। राम कथा जो आप लिखते हैं वो खासकर तुलसीदास द्वारा रचित ही है, ठीक। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा को रचित किया है। रामायण जो है उनकी रचनाओं में भक्ति, आदर्श, नैतिकता और लोक मंगल की भावना भी दिखाई देती है, प्रमुख है। उसके बाद आता है बच्चों की प्रमुख रचनाएं में आपका आता है रामचरितमानस और विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनकी जो भाषा शैली है, भाषा शैली इनकी अवधि है। अवधि जैसे हम लोग गौनों में बात करी थी वैसे इन्हों की भाषा जो बड़ा अवधि रही, ठीक है। जैसे हम सब बात करें कि हाँ हमका हियाँ चले का, हम चले का करे का है, तो वही सब इनके भाषा एकदम अवधि जो हम लोग गाँव में बात करते हैं, ठीक। तो अगर एक सबका याद करी है तो पक्का आपका 5 नंबर मिलेगा। ये जो भाषा भी जो बोले का अवधि है, तो अवधि में इनकी जो भाषा है, इनकी भाषा मेन भाषा इनकी क्या अवधि और ब्रज है। शैली जो है इनकी बहुत सरल है, सरस और भक्ति रस से भरपूर है, ठीक है। इनकी शैली बहुत अच्छी है, बहुत सरल है, आप समझ सकते हैं आसानी से। उसके बाद मृत्यु के बारे में बात करें, गोस्वामी दास जो तुलसीदास है, इनका जो मृत्यु हुआ था, निधन हुआ था 1623 ईस्वी में वाराणसी में हो गया था। इनका निधन 1623 ईस्वी वाराणसी में हुआ था, ठीक। और साहित्यिक महत्व जो है इनका, तुलसीदास जी को हिंदी का महाकवि और रामभक्ति काव्य का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। ये हमारे तुलसीदास हिंदी के महान कवि और राम भक्ति के श्रेष्ठ कवि में आते हैं, बहुत ही बढ़िया है। और ऐसे कवि के बारे में अगर बोर्ड नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा, तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है इसका। आप याद कर लीजिए, पक्का आपके 5 नंबर मिलेंगे। और इसी से साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आता है आगे का
आगे है बच्चों मैथिली सरगुप्त। ठीक है, ये भी जो है बहुत ही बार पूछे गए हैं यूपी बोर्ड में, तो आशा करते हैं कि ये अब की जो है पक्का पूछे जाएंगे। इस बार भी आपको ये नंबर दे के जाएंगे अगर इनके बारे में आप अच्छे से लिखते हैं। हम बात कर लेते हैं मैथिली सरगुप्त के बारे में। तो मैथिली सरगुप्त हिंदी साहित्य के राष्ट्रीय चेतना के महान कवि थे। वे खड़ी बोली और हिंदी के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और इनके जन्म की बात करें तो 3 अगस्त 1886 ईस्वी को एक चिरगांव था जो जिला झांसी उत्तर प्रदेश में झांसी है, वहां पर एक गांव था चिरगांव, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी शिक्षा जो घर पर हुई थी माता पिता के सानिध्य में। ठीक है, सही, माता पिता के साथ इनकी शिक्षा जो घर पर हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात करें और साहित्यिक अगर योगदान के बारे में बात करें तो गुप्त जी ने हिंदी कविता को राष्ट्रीय भावना, आदर्शवाद और सांस्कृतिक चेतना से जोड़ा। उन्होंने खड़ी बोली को साहित्यिक प्रतिष्ठा दिलाई। ठीक है, और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध और पंचवटी है। ये सब आप अच्छे से याद करिए और बढ़िया से याद करिए। 2-3 बार पढ़ लीजिए, बहुत ही सरल भाषा में लिखा है ये, आपको अच्छा नंबर देके जाएगा। अगर इनकी भाषा शैली के बारे में बात करें, शुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, शैली गंभीर और भावपूर्ण है। और इनको जो सम्मान मिला है राष्ट्र कवि की उपाधि इनको भी दी गई है। और इनके अगले बारे में बात करें, इनका जो मृत्यु हुआ था, निधन, जब इनका निधन हुआ था जो 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को हुआ था। 12 दिसंबर 1964 को ये बेचारे स्वरूलोक से सिधार गए थे। और मृत्यु के बारे में बात कर लिया, अब साहित्यिक महत्व आता है। इनको साहित्य में क्या महत्व है, ये राष्ट्रकवि तथा खड़ी बोली के महान प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। ठीक, तो ये हमारा है 4 ऐसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय। ये 2 गद्य के हैं, 2 पद्य के हैं, ये पक्का पूछे जाएंगे। 2026 में आपको ये 5 नंबर गद्य में और 5 नंबर पद्य में देके जाएंगे। अगर आप इनको अच्छे से याद करते हैं तो आपके 5 नंबर और 5 नंबर कभी गए नहीं, क्योंकि आपका 10 नंबर आपको साफ मिलेगा। बहुत ही आसान भाषा में हमने लिखा है इसको, आप समझिए और बताइए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। ठीक, ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट। ओके, हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है, यहां से ले लीजिए, डन। नेक्स्ट हमारा है ये, इसका भी ले लीजिए। ठीक, दूसरा यहां से है जन एवं शिक्षा, यहां से लीजिए इसको, हो गया। उसके बाद हमारा आता है ये, ओके। और हमारे लास्ट आते हैं सरगुप्त जी, इनको आप लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका भी। आगे है ये। ठीक, तो आप अच्छे से पढ़िए, बढ़िया से याद करिए इसको, कुछ है नहीं, पास करना इतना भी कठिन नहीं है, पास ना हो। जो बच्चे फेल हैं वो भी पास हो जाएंगे अगर बढ़िया से मेहनत करेंगे। तो इनके पास 1 से 1.5 महीना है, पढ़ लीजिए बढ़िया। ठीक है, अंत में हम कहेंगे कि अगर आपको बढ़िया नंबर लाना है इस जीवन परिचय में, तो आप हेडिंग पर जरूर ध्यान दीजिए। हेडिंग जरूर लिखेंगे, जिससे क्या होगा, जो एग्जामिनर आपका काफी चेक करेगा उसका ध्यान जाएगा। आपका नंबर देखी जाए हो, काफी परेशान है, पूरा नंबर देखी जाए, और ना देखी जाए तो बताए। ठीक, हेडिंग पर जरूर ध्यान दें, बस नंबर पूरा मिले। अंत में साहित्यिक महत्व जो हमने बताया है उसको भी आप लिखिए, जरूर लिखिए। और यही फॉर्मेट आपको पूरे नंबर देके जाएंगे। आपके 5 नंबर और 5 नंबर कहीं नहीं गया, कहूँ ना गया 5 नंबर 5 नंबर 10 नंबर तो क्या जरूर मिले। तो बढ़िया से पढ़ा, आगे बढ़ा, और इस बार आप अपने 2026 के यूपी बोर्ड में बढ़िया नंबर लेके आए, जिससे आपका नाम ऊंचा हुए। आपके नाम जो है बढ़िया से सब जाने, आपके आसपास गांव देश सब जाने बढ़िया से। ठीक, जिससे क्या हुए, ज्यादा कुछ तो हुए ना, आकाश साल बाद भुला जाइए तो का बस ये है कि बढ़िया से कम आकाश साल तो था नाम रहे, हाँ फलाने के लड़का बढ़िया से पास हुआ। ठीक, तो अच्छे से पढ़िए, अभी आपके पास समय है। तो बस आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट आपको हम इसका अगला लेकर आएंगे, इसमें हम इसके संस्कृत के कुछ खंड के बारे में बताएंगे जो महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि जो भी चाहते हैं हिंदी में आप ये बताइए, तो हम आपका नेक्स्ट वीडियो हम लेकर चले आएंगे। ठीक, तब तक के लिए मिलते हैं।
जय हिंद। आपको वही काम है भाई, अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगती है तो कम से कम सब्सक्राइब कर ला तो शब्द पढ़िए। ठीक, तो मिलते हैं बच्चों, थैंक यू।